नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल के सबसे महत्वपूर्ण समय 35 से 55 दिन के बीच के चरण की। यही वो समय है जब पौधा तेजी से बढ़ रहा होता है, फूल और फली बनाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इसी समय पर फसल को सबसे बड़ा खतरा होता है पत्तों को खाने वाला सेमी-लूपर, गडल बीटल, व्हाइट फ्लाई और हमारा स्टेम फ्लाई जैसे कीटों से। अगर इस समय सही निगरानी और दवा का छिड़काव ना किया जाए तो उपज में 40 से 50% तक की गिरावट आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे पहचानें ये कीट क्या नुकसान करते हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ कब और कैसे डालनी चाहिए ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे और पैदावार में कोई कमी ना आए। तो आइए शुरू करते हैं सोयाबीन की फसल की 35 से 55 दिन कैसे बचाएं। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। सेमी-लूपर, आप वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं खेत में किस तरीका ये दिखता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरीके से सेमी-लूपर होता है। ये एक हरा रंग का इल्ली जैसा कीट होता है जो पत्तों को काट काट खा जाता है। पत्ते छलनी जैसे हो जाते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पहचान का आसान तरीका, पत्तों पर छोटे छोटे छेद और पौधे पर हरी इल्ली दिखाई देती है। पत्तों का हरा हिस्सा खत्म होने से पौधे में फोटोसिंथेसिस रुकता है, फलियों का विकास कम हो जाता है। किसान भाई, कब ज्यादा हमला करती है? वही 35 से 55 दिन की अवस्था में। देखिए हम खेत में बता रहे हैं आपको, वहां पे हमला करना चालू कर देती है। अब ये देखिए हम खेत में आपको बताते हैं, ये गडल बीटल, आपको गौर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये देखिए वीडियो के माध्यम से, ये कीट पौधे के तने को चारों ओर से काट देता है और ऊपर का हिस्सा सूख कर गिर जाता है। ये देखिए आप, और पूरा पौधा मर जाती है। पहचान का तरीका, पौधे के तने पर गोल घेरा सा निशान और ऊपर का हिस्सा मुरझाया हुआ, यही इसकी एक पहचान होती है। मादा बीटल तने को काट कर एक पत्ती बनाती है जिससे तना सूख जाता है और पौधा गिर जाता है। ये वीडियो आपको देखिएगा, आपको बड़ा गौर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पौधा पूरी तरह सूख जाता है और फलियां बनना बंद हो जाती है। शुरुआती अवस्था में ज्यादा नुकसान ये करता है। अब ये देखिए वीडियो के माध्यम से आप व्हाइट फ्लाई की बात कर लेते हैं। यह छोटा सफेद रंग का उड़ने वाला कीट होता है, पत्तियों का रस चूसता है और ये येलो मोज़ेक वायरस जैसी खतरनाक बीमारी फैलाता है। किसान भाई, पहचान का आसान तरीका, पत्ते पलटने पर सफेद मक्खियों का झुंड उड़ता हुआ यदि आपको दिखाई दे खेतों में तो आप समझ जाएं कि व्हाइट फ्लाई का अटैक है। पत्तों के नीचे सफेद छोटे कीट रस चूसते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और चिपचिपा हनी ड्यू निकालता है। इसकी जो पुपा अवस्था व्हाइट फ्लाई की होती है वो बहुत नुकसानदायक होती है। उसी से हमारा येलो मोज़ेक वायरस आता है। पौधे की वृद्धि रुकती है और पत्ते सूख जाते हैं। येलो मोज़ेक वायरस जो है वो फैलती है जिससे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। चलिए, स्टेम फ्लाई, तना मक्खी, आप देखिए इस प्रकार से होती है स्टेम फ्लाई। यह कीट पौधे के तने में सुरंग बनाकर अंदर से खा जाता है। पौधा धीरे धीरे पीला पड़कर सूखने लगता है। पहचान का तरीका, पौधे के तने को चीरने पर अंदर सुरंग और सफेद रंग का कीट दिखाई देता है। छोटे पौधे के तने में सुरंग बनाकर लार्वा खाते हैं। पौधा मुरझाने लगता है और बीच में सूख जाता है। पौधे की जड़ से ऊपर तक रस का प्रभाव रुक जाता है। ये देखिए छोटा सा इस तरीके का इंसेक्ट होता है जिससे पौधे मर जाते हैं। हमला बुआई के 30 दिन और 35 दिन के बाद ही वो उसका ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इन सबके नियंत्रण की। आज हम बात करेंगे एम्प्लीगो दवा के बारे में जो आपकी सोयाबीन की फसल के कीटों पर जबरदस्त असर इस समय दिखाती है। एम्प्लीगो में 2 असरदार दवा मिलती है। एक होता है क्लोरांटानिलीप्रोल 10% में और लेम्डासाइलोथ्रीन हमारा 5% में। क्लोरांटानिलीप्रोल कैसे काम करता है? कीट के अंदर जाकर उसकी मांसपेशियां जाम कर देती है जिससे कीट खाना बंद कर देता है और मर जाता है। लेम्डासाइलोथ्रीन तेज असर करने वाले संपर्क और पेट की दवा है जो कीट को तुरंत मार देती है।
तो हमारा जो सेमिल ऊपर है वो कंट्रोल हो जाएगा, गडल बीटल इससे कंट्रोल हो जाएगा, स्टेम फ्लाई भी इससे हमारा कंट्रोल हो जाएगा, और कई तरह के रस चूसक पत्तों को खाने वाले कीट जो हैं वो भी इससे हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाइट फ्लाई की, कि व्हाइट फ्लाई की जो रोकथाम है वो कैसे होगी। व्हाइट फ्लाई की रोकथाम के लिए हमें एम्प्लीगो के साथ कुछ मिलाना होगा, वो है थाइमिथाक्सोन। थाइमिथाक्सोन जो है इसके साथ आप इमिडाक्लोप्रिड भी मिला सकते हैं। ये दोनों ड्रगों के मैं नाम आपको बता रहा हूं। थाइमिथाक्सोन जो है वो कैसे काम करता है पहले समझ लें, और इमिडाक्लोप्रिड कैसे काम करता है वो समझ लें। ये दोनों ही नियोनिकोटिनोइड ग्रुप की दवाइयां हैं। इनका काम करने का तरीका, ये कीट के नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। कीट पौधे का रस चूसते ही यह जहर उनके शरीर में चला जाता है, कीट के नर्वस सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे वह खाना बंद कर देता है और कुछ ही समय में मर जाता है। यह खास तौर से रस चूसक जिसे हम सकिंग पेस्ट कहते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई पे काफी अच्छा असर इसका दिखता है, जैसी डेफिड थ्रिप्स पर भी असरदार है। साथ ही ये येलो मोजक वायरस जैसे वायरस को फैलाने को रोकने में मदद करता है, क्योंकि वायरस जो हमारा आता है वो व्हाइट फ्लाई से ही फैलता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कंपनियां जो उत्पाद करती है थाइमिथाक्सोन 25% WG। एक्टारा सिजेंटा के नाम से आता है। अब या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL और 30.5 SC फॉर्म में जो होते हैं वो कॉन्फिडोर बायर के नाम से आता है। ये आपको मार्केट में अलग अलग चीजों का मिल जाए। मैंने ड्रग के नाम आपको बताया, जो कंपनी आपको लगे वो ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको लेना है एम्प्लीगो के साथ, या तो थाइमिथाक्सोन आप ले लें या इमिडाक्लोप्रिड आप ले लें, जो आपको मिल जाए। दोनों में से कोई भी चलेगा, चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लें आप, तो व्हाइट फ्लाई का अटैक आपको कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगीसाइड के बारे में, कि हमें क्या फंगीसाइड अभी यूज करना चाहिए और कौन सा टॉनिक हमें इसके साथ यूज करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फंगीसाइड के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं फंगीसाइड की। टेबुकोनाजोल एक सिस्टमेटिक ट्राइजोल ग्रुप का फफूंदनाशक फंगीसाइड है। यह पत्ती तने में लगने वाले फंगल रोग को रोकने और नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेबुकोनाजोल 25% EC पौधे में सिस्टमेटिक तरीके से फैलता है। फंगल सेल वॉर्म में स्ट्रोल बायोसिस को रोकता है, जिससे फंगस की वृद्धि रुक जाती है और रोग नियंत्रण में आता है। सिस्टमेटिक होने के कारण से पूरे पौधे में सिस्टम की तरह बैठ जाता है किसान भाइयों। और सोयाबीन में उपयोग जो है वो लीफ स्पॉट के लिए, एंट्राकोलनस के लिए, रस्ट के लिए, अन्य फंगल रोगों के लिए होता है। तो इसको आप लें तो काफी अच्छा रिजल्ट इसको आपको देखने को मिलेगा। मुख्य कंपनी जो टेबुकोनाजोल उत्पाद करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोलिक्योर के नाम से बायर का आता है। ये टेबुकोनाजोल फंगीसाइड जो है आपकी सोयाबीन में काफी अच्छे से फंगस को कंट्रोल करेगा, तो इसको आप लें और साथ में अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। जो भी नीचे के जो पत्ते हैं उसको नीचे से देखें आप, पत्ते ऊपर से अच्छे दिखते हैं, जब नीचे देखते हैं तो इस तरीके से दिखे, तो आप इस टेबुकोनाजोल को जरूर लें, जिससे आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। हम अक्सर हमारी सोयाबीन को ऊपर से देखते हैं, ऊपर से पौधा अच्छा दिखता है, पर नीचे की तरफ फंगस अटैक ज्यादा होता है, व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा होता है। तो नीचे भी आप थोड़ा सा देखें, जिस चीजों का अटैक लेके उसको हमें स्प्रे में लेना है। अब बात कर लेते हैं टॉनिक की। सोयाबीन में पौधे को फूल आना, इस समय जो है वो बैलेंस मिक्स न्यूट्रिशन की जरूरत पौधे को होती है। न्यूट्रिशन इसीलिए भी देना होता है किसान भाइयों, फूल झड़ना कम हो, फली की संख्या बढ़े, पौधा हरा और स्वच्छ रहे। इस समय उपयोगी करने के लिए मुख्य टॉनिक जो है मिक्स न्यूट्रिशन, वो चिलिटेट्स फॉर्म में आते हैं। जिंक, फेरस, मैग्नीज, बोरोन, इनका जो कॉम्बिनेशन चिलिटेट फॉर्म में होता है वो बहुत सारी कंपनी बनाती है। इसके साथ अमीनो एसिड स्यूविड एक्सट्रैक्ट आप वापिस से ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका पौधा जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मल्टीप्लेक्स का भी आता है जो क्रॉप माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से आता है। नेपाल जो है वो महादन के नाम से आता है। आपका यारा कंपनी का भी आता है, महाफिट का भी आता है। सबके बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग माइक्रो मिक्स न्यूट्रिएंट आते हैं। आप किसी का भी ले सकते हैं, मैंने इतने जो नाम बताए उनसे आप किसी का भी एक का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमने आपकी सोयाबीन फसल के लिए पूरे 35 से 55 दिन का संपूर्ण प्रबंधन तैयार किया है। सही समय पर इंसेक्टिसाइड से कीट नियंत्रण, फंगीसाइड से बीमारियों का बचाव और मिक्स न्यूट्रिशन, टॉनिक, स्टिकर से पौधे को सही पोषण। जब ये सभी स्टेप आप सही तरीके से करेंगे तो फसल में फूल और फली टिकेगी, दाने भरपूर होंगे और पैदावार में लगभग 40% तक बढ़ोतरी देखेंगे। याद रखें, पौधे को समय पर सुरक्षा और पोषण मिले तो फसल कभी निराश नहीं करती किसान भाई।
अच्छी पैदावार, मेहनत का सही फल मिलता है। अब डोज की हम बात कर लेते हैं लास्ट में, एंड में, कि क्या क्या डोजेस हमें लेना है, किन किन चीज़ों के साथ क्या मिश्रण करना है। ठीक है, अब ये डोज आप देखिए आपके सामने। पहले नंबर पे हम लेंगे टेबुकोनाजोल, जो कि फॉलिक्यूल कंपनी का आता है, जो 30 ml पर पम्प के हिसाब से आपको लेना है। सेकंड में हम एम्प्लीगो लेंगे। एम्प्लीगो हमारे सारे लगभग इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। लगभग जितने भी गडल बिडल हैं, सेमी लूपर है, स्टेम फ्लाई है, इनको कंट्रोल कर रहा है। यदि हमारे खेत में फ्लाई का बहुत ज्यादा है तो हमें इसके साथ थाइमिथाक्सोन लेना है, और प्लस यदि थाइमिथाक्सोन नहीं मिलता है तो हमें इमिडाक्लोप्रिड पे भी जा सकते हैं। ये दोनों ड्रग में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों ही स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो कि सिस्टम में जाके टिश्यूओं पे काम करते हैं, नर्वस सिस्टम डाउन करते हैं। यदि हमें व्हाइट फ्लाई का अटैक मिलता है तो ही हमें लेना है, और इसका जो डोज है वो रहेगा एम्प्लीगो का 15 ml प्रति टंकी के हिसाब से हमें इसको। इमिडाक्लोप्रिड लेते हैं, कॉम्फिडोर जिसे हम बोल रहे हैं, वो 25 ml के हिसाब से आपको लेना है। साथ में आपको चिलिटेड माइक्रोन्यूट्रेंट मिलाना है, मल्टीप्लेक्स का या फिर यारा कंपनी का, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। साथ में सीविड आप और मिलाएं, जिससे आपकी फसल और अच्छे से रंगत करेगी। इनका जो डोजेस है माइक्रोन्यूट्रेंट का, वो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रहेगा। प्रति पंप बोला जाए तो 60 ग्राम प्रति टंकी, और सीविड का जो रहेगा डोज वो रहेगा 40 ग्राम प्रति टंकी, प्लस 5 ml स्टिकर प्रति टंकी के हिसाब से आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने के बाद मिक्स करने का क्रम यही रखना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक और स्टिकर। ध्यान रखें हमेशा साफ पानी का ही स्प्रे करें ताकि दवा असर 100% हो। इतना सारा देने की ज़रूरत क्यों है? कुछ किसान सोच रहे होंगे कि बहुत सारा आपने बता दिया, इतना सारा क्या ज़रूरत है? क्योंकि सोयाबीन फसल को ऊपर से खाद नहीं दी जाती किसान भाई, हमें उसका सारा पोषण स्प्रे से ही देना होता है। जिस तरह हम बिना खाए नहीं रह सकते, उसी तरह पौधा भी बिना सभी पोषण और सुरक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ये स्टेप आप सही तरीके से करेंगे तो फसल में फूल और फलियां टिकेगी, दाने भरपूर होंगे और पैदावार में लगभग 40% तक की बढ़ोतरी बिल्कुल बराबर आपको होगी। याद रखें, समय पर सुरक्षा और पोषण, मेहनत का सही फल हमको मिलता है। और किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी मददगार लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सभी को फायदा हो। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुशहाल खेती की शुभकामनाएं। नमस्कार।